हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th साइंस फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड बोथ। और हम आज इसमें स्टार्ट कर रहे हैं सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में। देखिए, हमने देखा था कि सेल्स जो है वो क्या होती है, एक फंडामेंटल यूनिट होती है। फंडामेंटल यूनिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर है ना ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और एक सेल में वो सारी प्रोसेस होती है जो कि एक ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, तो अब हम देखें कि किस तरह से ये प्रोसेस होती है या किस तरह के इसके पार्ट्स जो हैं हम इसमें हेल्प करते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में जो बॉडीज़ होती हैं है ना सस्पेंडेड रहती हैं और उन्हें सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। अब हम डिफरेंट टाइप की सेल बॉडीज़ के बारे में देखेंगे, सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उनका क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के वक्त। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस कंप्लीट होती है वो कहाँ कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यदि मैं आपको अलग से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताऊं तो इस तरह से होता है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और जो ये इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन होती है, ये हाईली फोल्डेड होती है ना। देखिए, ये इस तरह से होता है स्ट्रक्चर और ये हाईली इस तरह से फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है। ये इतनी फोल्डेड क्यों होती है? क्योंकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के बाद एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसके फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है ना। Because mitochondria produce the energy in the form of ATP and which are used in the different body functioning. That's why mitochondria is known as the powerhouse of the cell. अब both animals and plant cell में mitochondria होता है। plant cell में भी mitochondria होता है और animal cell में भी। क्यों? क्योंकि दोनों को ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये अलग बात है कि प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, बट एनर्जी तो दोनों को ही चाहिए। और एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देन इसमें स्ट्रक्चर में देखिए, तो स्ट्रक्चर में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है ये किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का है ना। इसी तरह का ये इनर वॉल जो है इसकी हाईली फोल्डेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पूरी सेल में कवर किए हुए होता है। हम यदि इसे सेल का स्केलेटन बोलें तो बात गलत नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ये पूरी सेल में इस तरह से अपना नेटवर्क फैलाए हुए रहता है। ये देखिए है ना, ये पूरे सेल में अपना नेटवर्क फैलाए हुए रहता है। और जब इसका नेटवर्क पूरी सेल में रहता है इट मीन इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विथ इन द सेल। सेल के अंदर जो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है वो मेनली किसका हो जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं राइबोसोम पे। राइबोसोम्स जो होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ये देखिए बीच बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी मिलेंगे। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया पे भी होते हैं और सेल में इस तरह भी डिस्पर्स्ड होते हैं। और मेनली राइबोसोम का काम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। सेल डिवीज़न के लिए प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत होती है, तो ये राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। राइबोसोम भी प्लांट एंड एनिमल दोनों ही तरह की सेल में मिलते हैं। नेक्स्ट हम आ रहे हैं गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ जो होती हैं वो मेनली यहाँ पर मेन ये देखिए इस तरह से उल्टा वाईफाई। यदि गोल्गी बॉडी को हम समझें तो वाईफाई कैसा होता है? इस तरह से होता है ना। तो हम यदि उल्टा वाईफाई देख लें तो ये सॉरी वाईफाई ऐसा होता है, तो ये इस तरह से ये गोल्गी बॉडी होती है। उल्टा वाईफाई यदि समझना हो तो गोल्गी बॉडी है। अब गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शंस जो होता है वो पैकेजिंग का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेन जो है फैट्स एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब इसको सेल के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने के लिए, स्टोर करने का है ना, फिर उसको पहुंचाने के लिए पैकेजिंग करने का जो काम होता है वो गोल्गी बॉडीज़ का होता है। देन हम आ रहे हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक स्टोरेज सैक होता है ना। स्टोरेज सैक होता है। प्लांट में वैक्यूल्स के साइज़ काफ़ी लार्ज होते हैं। कई बार किसी प्लांट में 90% पार्ट भी जो है वो वैक्यूल से कवर रहता है ना। क्यों? क्योंकि प्लांट में स्टोरेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल।
तो इसमें जो होते हैं वो वैक्यूल्स ज़्यादा होते हैं। एनिमल सेल में प्रेजेंट तो होते हैं बट बहुत ही कम होते हैं और साइज़ भी उनका बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो मेनली वैक्यूल्स का काम जो होता है स्टोर फूड करने का होता है, सिक्रीशन करने का होता है, ये वैक्यूल का फंक्शन होता है। फिर यदि हम उसके बाद देखें तो लाइसोसोम को हम सेल का डस्टबिन बोल सकते हैं। डस्टबिन क्यों? क्योंकि जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ आता है, लाइसोसोम में आता है और लाइसोसोम उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। यहाँ तक कि यदि खुद के सेल में खुद में भी लाइसोसोम में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए तो वो खुद की सेल्स को भी डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये खुद को ही डाइजेस्ट करने का काम कर लेता है और खुद को मारना मतलब सुसाइड करना। तो लाइसोसोम का ये काम होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल से कोई ऑर्गेनेल्स में टूट फूट हो रही है, रप्चरिंग हो रही है, तो उन सबको जो है रिमूव करने का काम तो वो जो करता है वो मेनली लाइसोसोम करता है। देन हम आ रहे हैं सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स जो हैं सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट रहते हैं। और सेंट्रोसोम्स का एक दूसरा जो है वो है रिप्रोडक्शन में। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ही सिर्फ सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं या विजिबल होते हैं, उसके अलावा सेंट्रोसोम सेल में दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल न्यूक्लियस के पास जो है वो सेंट्रोसोम दिखाई देंगे। देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास ही सेंट्रोसोम दिखाई देते हैं, बट कब दिखाई देते हैं? एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहते हैं, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट मेनली 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मतलब हम जिन्हें प्लास्टिड्स बोलते हैं, प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ग्रीन कलर के होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं फूड के फॉर्मेशन के लिए। देन ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं और ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं फूड के लिए। और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये डिफरेंट कलर्ड के होते हैं। आपने देखा होगा फ्लावर का कलर कुछ और होता है, फ्रूट का कलर कुछ होता है, कई बार लीव्स के कलर भी कुछ शेडेड्स में कुछ अलग अलग होते हैं। तो प्लांट में जो डिफरेंट कलर हमें दिखाई देते हैं वो ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट दिखाई देते हैं। क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ ग्रीन कलर के होते हैं जो क्लोरोफिल के कारण है, बट क्रोमोप्लास्ट जो प्लांट में और दूसरे कलर हमें दिखाई दे रहे हैं वो किसके कारण दिखाई दे रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। यदि हम प्लांट एंड एनिमल सेल में डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ना। प्लांट सेल एनिमल सेल का देखिए ये बीच में वैक्यूल दिख रहा है, कितना बड़ा पोर्शन जो है वैक्यूल ने कवर करके रखा हुआ है। तो प्लांट सेल जो होती है इट हैज़ ए रिजिड नॉन लिविंग सेल वॉल, इसके आसपास एक रिजिड नॉन लिविंग सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है, कोई भी तरह की सेल वॉल अब्सेंट प्रेजेंट नहीं होती है। फिर यहाँ पर ये जो है 1 और 2 लार्ज वैक्यूल, इस तरह से लार्ज वैक्यूल दिखाई देंगे। यहाँ तो या तो अब्सेंट ही होंगे है ना, एनिमल सेल में अब्सेंट ही होते हैं, और यदि होंगे भी तो बहुत छोटे साइज़ में होंगे। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में अब्सेंट है। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में अब्सेंट रहते हैं, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो सेंट्रोसोम दिखाई देता है। देन लाइसोसोम प्लांट सेल में अब्सेंट रहता है बट एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है। अब देखिए यहाँ पर ये लाइसोसोम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देन वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरह से हम यदि इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में ये छोटे छोटे राइबोसोम है, ये सेल वॉल है, देन अंदर सेल मेम्ब्रेन है, गोल्गी एपरेटर्स है, फिर उसके बाद ये डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ा सा वैक्यूल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म इसमें भी है, साइटोप्लाज्म इसमें भी है, न्यूक्लियस इधर साइड में है। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने को आता है, डिफरेंस तो है ही इंपॉर्टेंट। सो इट्स ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।